बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। और आपके लिए मैं लेक्चर्स लेकर आता हूँ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के वीडियोस की सूरत में। और आजकल हमने बाकायदा मैथ को, रियाजी को यूनिट नंबर 1 से उर्दू मीडियम शुरू किया हुआ है। पिछले सेशन में, जो कि कोरोना का सेशन था, उसके अंदर सिर्फ स्मार्ट सिलेबस हुआ और इंग्लिश मीडियम हुआ। अब बाकायदा रेगुलर उर्दू मीडियम है, लेकिन साथ साथ इंग्लिश के अंदर भी बताया जाता है। तो आज रियाजी क्लास ना हम इसका जो यूनिट नंबर 1 है उसकी मश्क नंबर 1.3 से पहले, यानी 1.3 से पहले जो काल्बों की जमा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, इस पर मैंने कोई ख़ास वीडियो नहीं देखी। तो मश्क से पहले कुछ बातें, कुछ ख़ास चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनका बच्चों को बहुत अच्छी तरह इल्म होना चाहिए। इसलिए मश्क शुरू करने से पहले एक वीडियो काल्बों की जमा क्या है, काल्बों को कैसे जमा किया जाए और इनकी कुछ और करैक्टरिस्टिक्स, कुछ और खसूसियात पर बहस करेंगे, जो कि स्टूडेंट्स के नॉलेज और इन फ्यूचर मुस्तकबिल में अगर वो रियाजी यानी मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं एफएससी में, फिर बीएस ऑनर, एमएससी या पीएचडी लेवल तक, तो ये बातें नहायत ज़रूरी हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। काल्बों की जमा क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट और अहम लेक्चर्स की वीडियोस आपको बार वक्त मिलती रहें। तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है काल्बों की जमा। नीचे काल्बों की जमा से क्या मुराद है, यानी काल्बों को कब जमा किया जा सकता है या कौन से कालब जमा किए जा सकते हैं। इस तरह का ये सवाल बनता है, इम्तिहान में भी पूछा जाता है। तो चलते हैं इसके जवाब की तरफ। अगर ए और बी कोई से दो कालब हों तो इन काल्बों को जमा कर सकते हैं अगर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, दो कंडीशंस हैं, दो शर्तें हैं, वो सुन ले। नंबर 1 के जो दोनों कालब ए और बी हैं
उन पे के अंदर दर्ज झैल कंडीशंस, दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। ए और बी कालब के अरकान या अंदराज, अरकान या अंदराज हकीकी आदाद हों। यानी दो या दो से ज़्यादा, यानी ये तो हमने दो कालब लिए ना, ए और बी, तो ये तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो जितने भी कालब हों, जितने भी मैट्रिसेस हों, इनको हम ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जिनके लिए पहली शर्त क्या है कि जितने भी कालब हों, जो भी हों। यहाँ हमने दो लिए, तो उनके जो मेंबर्स हैं, एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, अरकान हैं, वो हकीकी अदाद होने चाहिए। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, कालब ए और कालब बी का मर्तबा, कालब ए और कालब बी का मर्तबा बराबर हो। यह दूसरी शर्त है कि वो दोनों कालब या तीन कालब जिनको हम जमा कर रहे हैं, उनका मर्तबा यानी ऑर्डर बराबर होना चाहिए। मर्तबा बराबर से क्या मुराद? फर्ज किया कालब ए है, उसका ऑर्डर, उसका मर्तबा यानी कतारों की तादाद और कालमों की तादाद दो दो है, यानी उसका मर्तबा 2/2 है। तो फिर जिस कालब को जमा कर रहे हैं, जैसा अगर ए कालब का मर्तबा 2/2 है, दो कतारें हैं और दो कालम हैं, तो बी का मर्तबा भी दो कतारें और दो कालब ही होना चाहिए। तो हम फिर इन दोनों को जमा कर सकते हैं। एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास दो कालब हैं। पहला कालब हमारे पास ए है, उसके अरकान हैं, मेंबर्स हैं दो, -4, 3 और 0। दूसरा कालब बी है, इसकी एंट्रीज हैं 5, 7, 3 और -1। तो ये दोनों जमा हो सकते हैं कब? ये देख लें, कालब ए के जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, सारे के सारे हकीकी अदाद हैं, रियल नंबर्स हैं। इसी तरह बी के मेंबर्स भी हकीकी अदाद हैं, रियल नंबर हैं। तो फिर ए और बी को जमा किया जा सकता है, ए प्लस बी। फिर मुमकिन है, यानी कालमों की जमा के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर एक, उनके जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, हकीकी अदाद हों, रियल नंबर हों। और दूसरा, उन दोनों कालमों का 3 जमा कर रहे हैं तो तीनों का मर्तबा यानी ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो ये जमा हो जाएंगे ए और बी, 2 -4 3 और 0 है। इसमें हमने जमा करना है बी को 5, 7, 3 और -1 है। जब इनको जमा करेंगे
तो ए प्लस बी, अब जमा तो हो गए, तरीकाकार क्या है? कुरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जमा या तफरीक हो रही है तो तफरीक कर देते हैं। कुरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब बच्चों? मुतल्लिका अरकान, पहले रुकन में पहला रुकन दूसरे कालब का जमा करेंगे, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा जमा होगा। तो देख लें कैसे जमा करना है इनको। ये 2 पहला रुकन है ए का, इसमें 5 जमा हो जाएगा। दूसरा रुकन -4 है, इसमें 7 जमा हो गया। तीसरा मेंबर 3 है, इसमें दूसरे कालब का भी तीसरा मेंबर 3 है, जमा हो गया। चौथा मेंबर 0 है और दूसरी तरफ चौथा मेंबर -1 है। तो इस तरह इनको जमा किया जा सकता है। फिर ये 7 आ जाएगा, 3 आ गया, -4 है और जमा के 7, 3 और 3 6 हो गया, 0 -1 ही आ गया है। तो इस तरह 2 या 2 से ज़्यादा काल्पों को उस वक्त जमा किया जा सकता है जब वो हकीकी अदाद पर मुश्तमिल हो और फिर जितने कालब भी जमा कर रहे हैं उनका ऑर्डर यानी उनका मर्तबा बराबर हो। तो अब चलते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ, वो है काल्पों की तफरीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। वो भी जमा की तरह है लेकिन तारीफ करना ज़रूरी है। जी अजीज़ तुलबा, दूसरा अहम टॉपिक काल्बों की तफरीक से क्या मुराद है। तो कोई से 2 कालब ए और बी को तफरीक किया जा सकता है, उनको तफरीक करते हैं अगर उनका भी मर्तबा बराबर हो। और तफरीक कैसे करते हैं, तारीफ़ क्या होगी? तो हम लिखते हैं कोई से 2 कालब ए और बी हों तो ए और बी का तफरीकी यानी फर्क वाला ए और बी का तफरीकी कालब यानी ए माइनस बी। कोई से 2 कालब ए और बी हों तो ए और बी का तफरीकी कालब यानी ए माइनस बी ऐसा कालब होता है जो कि कालब बी के मुतनाज़रा अरकान को कालब ए के मुतनाज़रा
अरकान से तफरीक करने से, यानी सबट्रैक्ट करने से, तफरीक करने से हासिल होता है, हासिल होता है। ये मुतनाज़रा अरकान क्या हैं? तो फ़र्ज़ किया पहले कालब ए के 4 अरकान ए, बी, सी और डी हैं, तो दूसरे कालब बी के भी 4 अरकान हैं। तो बी के पहले रुकन को कालब ए के पहले रुकन ए से माइनस करेंगे, बी के दूसरे रुकन को कालब ए के दूसरे रुकन बी से माइनस करेंगे, बी के तीसरे रुकन को कालब ए के तीसरे रुकन सी से माइनस करेंगे, और कालब बी के चौथे रुकन को कालब ए के चौथे रुकन डी से माइनस करेंगे। तो इस तरह हमें ए और बी का फ़र्क मिल जाएगा। बी को ए से सबट्रैक्ट कर देंगे। ए और बी की तफरीक को, ए और बी की तफरीक को ए माइनस बी से ज़ाहिर करते हैं। अब तफरीक कैसे करना है, एक मिसाल लेते हैं। हमारे पास 2 कालब हैं। पहला कालब हमारे पास ए है, जिसके मेंबर्स 7, -5, 3 और 2 हैं। दूसरा कालब हमारे पास बी है, इसके मेंबर्स हकीकी अदाद 4, 3, -1 और 5 है। तो ए और बी की तफरीक कैसे होगी देख लें। ए माइनस बी, ए के मेंबर पहले लिखे जाएंगे, 7 है, -5 है, 3 है और 2 है। ए कालब हमने लिख दिया, उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। बी क्या है, पहला मेंबर 4 है, 3 है, -1 है और 5 है। अब कुरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर देते हैं। पहले भी तफसील से बता दिया। मुतनाज़रा अरकान, पहले रुकन में से पहला माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा रुकन सबट्रैक्ट हो जाएगा। 7 पहला रुकन है और 4 इसमें से माइनस हो गया। -5 पहला रुकन है, दूसरा रुकन है और इसमें से 3 माइनस हो गया। 3 तीसरा रुकन है और इसमें से एक -1 माइनस होगा, तो माइनस और माइनस +1 हो जाता है। यानी ये भी सुन लें बात कि जो मेंबर्स तफरीक हो रहे होते हैं, माइनस हो रहे होते हैं, यानी बाद वाले मेंबर्स, बी के मेंबर्स, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। 2 में से 5 माइनस हो जाएगा, 2 - 5। तो इस तरह ए माइनस बी हमारे पास आ जाता है। 7 में से 4 माइनस करें तो
3, -5 और -3 -8 होंगे। 3 और 1 4 है, और 2 -5 चूँकि माइनस बड़ा नंबर है, साथ माइनस है तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस को, कालमों को तफरीक भी किया जा सकता है, यानी पहले कालम से, पहले मैट्रिक्स से। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अगला अहम करैक्टरिस्टिक्स जो कालमों से जुड़ा हुआ है, मैट्रिसेस से जुड़ा हुआ है, वो किसी कालम की हकीकी अदद के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ज़र्ब है। तो इसको डिफाइन करते हैं और फिर एक एग्जाम्पल से इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक कालब है, क्या है? ए एक कालब है और इसको एक हकीकी अदद, एक हकीकी अदद के से ज़र्ब देना हो तो ए का हर रुकन, तो जो कालब है हमारे पास, उसके जितने भी अरकान हैं, तो के का हर रुकन के से ज़र्ब होगा, और एक नया कालब और ए का एक नया कालब के ए हासिल होगा, के ए हासिल होगा, जिसके अंदर के की जो वैल्यू है, यानी के की जो कीमत है, वो कालब ए के तमाम मेंबर से ज़र्ब हो जाएगी। तो अब इसको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं। फर्ज किया कि के को फर्ज किया कि के को ए से ज़र्ब देते हैं। जी तो नया कालब क्या हासिल होगा? के ए हासिल होगा। फर्ज किया के किसके इक्वल है? -2 के इक्वल है, को ए से ज़र्ब देते हैं तो हमें -2 इंटू ए हासिल होगा। अब हम कोई कालब ए लेते हैं और उसको के की इस वैल्यू -2 से ज़र्ब देते हैं। जी तो ए हमारे पास एक कालब है जिसके मेंबर्स हैं 2, -3, 1,
फिर 4 0 और -2। तो हम हासिल करते हैं जी के ए के हमारे पास -2 है और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 -3 1 फिर 4 0 -2। तो ये जो -2 है ये अंदर मौजूद जितने भी मेंबर हैं सब से ज़र्ब हो जाएगा। तो के ए बराबर है -2 इंटू ए और ये बराबर है, तो के ए किसके इक्वल है -2 इंटू ए। अब -2 ए के सारे मेंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी -2 ज़रब 2 पहला मेंबर, -2 ज़रब -3 दूसरा मेंबर, -2 ज़रब 1 तीसरा मेंबर। अब नीचे वाली कतार से नीचे वाली रो के साथ तो -2 ज़रब 4 आगे -2 ज़रब 0 फिर -2 ज़रब -2। तो इस तरह जो एक हकीकी अदद -2 है कॉलम ए के सारे अरकान सारी एंट्रीज तमाम एंट्रीज के साथ ज़र्ब हो गया। तो के ए बराबर है -2a -2a और ये बराबर हमारे पास आ जाता है -4, ये माइनस और माइनस जमा हो जाएगा 6, ये -2 1 से ज़र्ब खाएगा माइनस का 2 हो गया और ये -8 है, -2 0 से ज़र्ब खाएगा 0 हो जाएगा। 0 से जो मेंबर भी ज़र्ब खाए मल्टीप्लाई हो वो जमा का हो प्लस का हो माइनस का हो वो 0 ही हो जाता है। -2 और -2 भी ज़र्ब होंगे तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बच्चों प्लस आ जाता है जमा आ जाता है 2 to the 4 यानी 2 दूनी 4 हमारे पास आ जाता है। और इस तरह ये जो नया कालब मिल गया है ये -2 जो -2 एक हकीकी अदद है उसकी ए के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो कोई भी हकीकी अदद हो जब वो कालब से मल्टीप्लाई होता है तो वो कालब के अंदर मौजूद मैट्रिक्स के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज तमाम मेंबर से मल्टीप्लाई होता है ज़र्ब होता है। अब हम एक और खसूसियत की तरफ चलते हैं जो कालबों के लिए है। वैसे तो ये रियाजी के अंदर एक जर्नल प्रॉपर्टी है जर्नल करैक्टरिस्टिक है, इसको बोलते हैं कानून मुबादला कॉम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बलहाज़े जमा। जी अगली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ कानून मुबादला और मैंने जमा का निशान लगा दिया, इसको कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कानून मुबादला बलहाज़े जमा। तो पहले इसको डिफाइन करते हैं और फिर इसको साबित करेंगे। अगर ए और बी दो हम मर्तबा, अगर ए और बी दो हम मर्तबा कालब हों, मीन टू मैट्रिसेस ए एंड बी हैविंग सेम ऑर्डर, के दो कालब जिनका ऑर्डर सेम हो
यानी पहला कालब ए है तो उसमें जो कतारें हैं उनकी तादाद और दूसरे कालब बी में कतारों की तादाद के बराबर हो, और पहले कालब के कालमों की तादाद दूसरे कालब के कालमों की तादाद के बराबर हो। तो क्या है, ए और बी दो हम मर्तबा कालब हों तो उनकी एक खासियत है जिसको कहते हैं जमी खासियत। तो उनकी जमी खासियत एडिटिव कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। ये जमी खासियत क्या है, ए जमा बी बराबर है बी जमा ए। यानी पहले जो कालब जमा करने की तरतीब है, ए पहले कालब आएगा बी बाद में, उनको जमा करेंगे। दूसरी तरफ बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिख के जमा करेंगे को। यानी ये जो खासियत है ना, ए जमा बी बराबर हो जाए बी जमा ए के, को कानून मुबादला कहते हैं। कानून मुबादला कहते हैं। तो हम दो कालब लेते हैं और साबित करते हैं कि कालबों के अंदर कानून मुबादला की वेरिफिकेशन हो जाती है, तस्दीक हो जाती है। हमारे पास पहला कालब ए है और इसका ऑर्डर, इसका मर्तबा है 2x2 2 5 -3 और 6। ये कालब ए है और दूसरा कालब बी है, उसके मेंबर्स हैं 0 -3 5 और 1। तो ये दो कालब हैं ए और बी। पहले हम ए और बी को ऐड करते हैं। पहले हम मालूम करते हैं ए जमा बी। तो कालब ए और बी की वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों दोनों कालबों को जमा किया जा सकता है क्योंकि कालब ए का जो मर्तबा है, जो ऑर्डर है, वो 2/2 है, दो कतारें हैं, दो कॉलम हैं। और कालब बी का मर्तबा भी 2/2 है, यानी दो कतारें और दो कॉलम हैं। तो पहले हम ए को लिखते हैं। ए कालब हमारे पास है 2 5 -3 और 6। इसमें हमने जमा करना है कालब बी को, उसको लिखते हैं। ये है 0 -3 फिर 5 और 1 है। तो कालबों की जमा के अंदर किया क्या जाता है, जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, मुतलका अरकान हैं, उनको जमा कर देते हैं। आप कहेंगे मुतलका अरकान कौन से? पहले मेंबर में पहला मेंबर जमा होता है, दूसरे में दूसरा, जैसा कि पहला मेंबर 2 है, इसमें हमने 0 को जमा कर दिया। दूसरा मेंबर 5 है और 5 से मुतलका -3 है, तो ये 3 माइनस ही होगा। माइनस के 3 है तीसरा मेंबर, तो दूसरी तरफ 5 है और आगे चौथा मेंबर 6 है और 1 है। 6 जमा 1, इनको भी हम जमा कर देंगे। अब इनके जमा करने से जो ए जमा बी आ जाता है वो लिखते हैं। ए जमा बी हमारे पास आ जाता है 2 जमा 0 2, 5 में से 3 माइनस किए तो 2, माइनस के 3 है, जमा के 5 है, ये भी क्या आ गया 2 हो गया। 6 और 1 को जमा करने से हमारे पास 7 आ जाता है। तो ये वो कालब है जो ए और बी को जमा करने से आया है। और तरतीब क्या थी?
ए पहले और बी बाद में। अब दूसरी साइड बी जमा ए, इसको हल करते हैं। बी जमा ए, पहले बी के मेंबर्स लिखे जाएंगे, वो क्या है 0 - 3, 0 - 3, फिर 5 और 1, 5 और 1, ये कालब बी है, इसको हमने जमा करना है। कालब ए के अंदर उसके मेंबर हैं 2 5, 2 है, 5 है, -3 है और 6 है। तो इन में भी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जमा किया जाएगा। तरतीब अब ये होगी, पहला मेंबर बी कालब से होगा और दूसरा ए से होगा। 0 जमा 2, आगे -3 जमा 5, -3 जमा 5, फिर 5 - 3, 5 - 3, फिर 1 जमा 6, 1 जमा 6। अब इनको हम ऐड करते हैं, तो b प्लस से यानी b जमा ए बराबर है 0 जमा 2, 2 ही आ गया, मनफी के 3 जमा के 5, ये भी 2 ही आ गया, 5 - 3 ये भी 2 ही आ गया, और 1 जमा 6 ये 7 हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए भी हमने मालूम किया 2 2 2 7, फिर बी जमा ए मालूम किया, ये भी 2 2। चूंकि दोनों का जवाब सेम आया है तो पास हम क्या कहेंगे, पास ए जमा बी बराबर है बी जमा ए के। तो बस मुबादला का जो कानून है, जो मुबादला की खासियत है, मुबादला की खासियत कौन सी खासियत है, बिलहाजे जमा। मुबादला की खासियत बलहाजे जमा जमा की तस्दीक हो गई है, तस्दीक हो जाती है, हो जाती है। तो इस तरह ये जो कानून मुबादला का कानून था, कॉम्यूटेटिव लॉ था, हमने 2 कालब लेते हुए उसको साबित कर दिया है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली प्रॉपर्टी, अगला करैक्टरिस्टिक्स है, अगली खासियत है कानून तलाज़म बलहाज़े जमा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर ए बी और सी 3 हम मर्तबा कालब हैं, 3 हम मर्तबा कालब हों। हम मर्तबा का मतलब यानी कि जो 3 कालब हम ले रहे हैं उनका मर्तबा बराबर हो। और जमी खासियत हम मर्तबा कालब हों और जमी खासियत, कौन सी खासियत वो देख लें। ए जमा बी
इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, ए जमा बी ब्रैकेट जमा सी बराबर है। अब ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, ए जमा बी जमा सी। ये है जमी खासियत, और जिसको बोलते हैं खासियत तलाज़म, कि क्या है, अगर ए बी और सी तीन हममर्तबा कालब हों और जमी खासियत ए जमा बी इंटू जमा सी बराबर है ए जमा बी जमा सी इंटू रखते हों, तो रखते हों तो इस खासियत को, इस खासियत को जमी कानून तलाज़म, जमी कानून तलाज़म या कानून तलाज़म बलहाज़े जमा कहते हैं, या कानून तलाज़म बलहाज़े जमा, बलहाज़े जमा कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम कोई तीन काल्ब लेते हैं। फर्ज किया ए क्या है, ए बराबर है 0 1 3 2, ए काल्ब है। बी क्या है -2 1 2 3, और तीसरा काल्ब है जी सी। उसका मर्तबा भी ए और बी के बराबर होना चाहिए, 5 2 1 और 0। तो ये हमने बच्चों तीन काल्ब ले लिए। ए क्या है 0 1 3 2, और बी क्या है -2 1 2 3, सी क्या है 5 2 1 0। और हम अब साबित करते हैं ए जमा बी जमा सी बराबर है, सॉरी ये ब्रैकेट जो है ए और बी के गिर्द है, दूसरी तरफ ए जमा बी जमा सी। और इसको अब हम प्रूव करते हैं लेफ्ट और राइट साइड लेकर। जी तो बच्चों अब हमने क्या साबित करना है, ए जमा बी यानी ए और बी काल्ब को पहले जमा करेंगे और फिर उसके अंदर सी को जमा कर दिया जाएगा, और सी को जब तो जो भी कीमत आएगी उसको एक तरफ लिख देंगे, फिर दूसरी तरफ पहले बी और सी को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसमें ए काल्ब को जमा करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों साइड्स बराबर आती हैं या नहीं। अगर आ गई तो हम कहेंगे कि ये काल्ब जो है कानून तलाज़म की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मानते हैं। जी तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बाकायदा लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है इनटू ए जमा बी जमा सी। तो पहले ए और बी को जमा करते हैं, सी साथ उसी तरह लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे बाकायदा,
इसके बाद जो कालब ए है उसकी वैल्यू लिखते हैं, वो हमारे पास है 0, 1, 3 और 2। इसमें हमने जमा करना है बी को, और बी हमारे पास है -2, 1, 2 और 3, ये लिख दिया। इसके बाद ब्रैकेट भी बंद कर दी। सी की वैल्यू अभी हम नहीं लिखते, पहले ए और बी को जमा करते हैं, अगले स्टेप में लिख देंगे। तो जमा करते हैं, ब्रैकेट अभी आएगी 0 -2 हो जाएगा, 1 जमा 1 हो जाएगा, फिर 3 जमा 2 हो गया, और 2 जमा 3 हो गया, 2 जमा 3। ये हमने ए और बी को जमा किया, ब्रैकेट भी लगा दी, प्लस सी अभी उसी तरह लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद ए और बी की जब जमा आएगी तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, 0 -2 -2 ही आ गया, 1 जमा 1 ये 2 हो गया, 3 जमा 2 5 हो गया, और 2 जमा 3 भी 5 हो गया। इसके अंदर हमने जमा करना है सी को। सी की कीमत लिखते हैं, क्या है? सी कॉलम हमारे पास है 5, 2, 1 और 0। अब इनको भी जमा करते हैं तो बराबर है, मुतल्लिका अरकान जमा किया जाएंगे। पहले मेंबर में पहला -2 जमा 5, -2 जमा 5 लिख दिया, 2 जमा 2 लिख दिया, 2 जमा 2, फिर 5 जमा 1, 5 जमा 1, फिर 5 जमा 0, 5 जमा 0। लो जी, अब इनको ऐड करके हम जमा करके ए जमा बी जमा सी की वैल्यू ले आते हैं, यानी ए जमा बी इंटू जमा सी बराबर आ गया हमारे पास माइनस के 2 जमा के 5 ये 3 हो गए, 2 जमा 2 ये 4 हो गए, 5 जमा 1 6 हो गया, 5 जमा 0 5 हो गया जी। एक साइड हमारी हो गई। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो क्या है देखते हैं, वो है जी ए जमा इंटू बी जमा सी। इसके अंदर पहले बी जमा सी को हल किया जाएगा, क्योंकि असूल है ब्रैकेट को पहले हल करते हैं। ए उसी तरह लिखा जाएगा, जमा ब्रैकेट का इस्तेमाल हमने किया तो कॉलम बी की वैल्यू लिखते हैं -2 -2 है, 1 है, 2 है और 3 है, ये हमने लिख दी। इसके बाद जमा सी की कीमत लिखते हैं। सी की कीमत है हमारे पास 5, 2, 1 और 0। इनको जमा करते हैं। ए अभी उसी तरह ही लिखेंगे, जमा ब्रैकेट भी आएगी तो -2 जमा 5 -2 जमा 5 हो गया, 1 जमा 2 हो गया, 2 जमा 1 हो गया, 2 जमा 1 और 3 जमा 0, 3 जमा 0। साथ हमने ब्रैकेट भी बंद कर दी। अब इन दोनों का जवाब और ए की कीमत लिख देंगे। तो ए हमारे पास है 0, 1,
3 2 और इसमें जमा क्या होना है, जो b जमा सी का जवाब आएगा, जो b जमा सी का आंसर आएगा वो है -2 जमा 5, 3 आ गया। 1 जमा 2 भी 3 आ गया। 2 जमा 1 भी 3 आ गया और 3 जमा 0 भी 3 ही आ गया। अब इन दोनों को जमा कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 0 जमा 3 0 जमा 3, 1 जमा 3 1 जमा 3, फिर 3 जमा 3 3 जमा 3, फिर 2 जमा 3 हो गया। अब देखते हैं कि a जमा इंटू b जमा c क्या आता है। ये हमारे पास आ गया 3 4, ये 0 जमा 3 3, 1 जमा 3 4, 3 जमा 3 6 और 2 जमा 3 5। अब देखते हैं हमारी लेफ्ट साइड क्या थी, उस पे निशान लगाते हैं। गौर करें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी। जवाब क्या है 3 4 6 5। और राइट साइड देखते हैं a प्लस इंटू बी प्लस सी, ये भी 3 4 6 5। तो दोनों साइडें जो हैं इक्वल आई हैं, फिर हम कह सकते हैं कि पस ए बी और सी बलहाजे जमा खासियते तलाज़म रखते हैं। क्या है, ये जो 3 कालब हैं a जमा a b और c कालब हैं, जमा के लिहाज से खासियत तलाज़म रखते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, कालबों की अगली प्रॉपर्टी, अगली खासियत है कालब का जमी ज़ाती कालब, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी कालब ए, किसी भी कालब यानी कोई कालब ए हो और उस किसी भी कालब ए और उसके हम मर्तबा हम कहेंगे कि दोनों का मर्तबा बराबर हो। हम मर्तबा सिफरी कालब, हम मर्तबा सिफरी कालब, सिफरी कालब को लिखते हैं ओ से। हम मर्तबा सिफरी कालब ओ, यानी इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। ओ कालब ए का, किसी भी कालब ए और उसके हम मर्तबा सिफरी कालब ओ का ओ ए का जमी ज़ाती कालब कहलाता है। जमी ज़ाती कालब कहलाता है।
यानी क्या है, कोई कालब ए हो, जो मर्तबा यानी जो ऑर्डर, जितनी कतारें और कालम ए कालब के हों, उतने मर्तबे वाला कालब ले लिया जाए सिफरी कालब, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। और जब दोनों को जमा किया जाएगा तो एक ही कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी ए जमा ओ बराबर होता है ओ जमा ए के, और ये आ जाता है जी ए। तो इसमें से हम एक सूरत को साबित करते हैं। हम दो कालब ए और ओ ले लेते हैं। तो ए हमारे पास है 3 - 5 2 और 1, यानी ये एक ऐसा कालब है जिसका मर्तबा है 2/2, 2 कतारें हैं और 2 ही कालम हैं। अब जो ओ लेना है उसका मर्तबा भी 2/2 होना चाहिए, 0 0 0 0। तो अब ए जमा ओ करें या ओ जमा ए करें, तो दोनों सूरतों में जवाब हमारा ए ही आता है। चले हम ए जमा ओ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ए की कीमत लिखते हैं 3 - 5 फिर 2 फिर 1, और इसमें जमा करते हैं जी सिफरी कालब, वो है 0 0 0 0। तो डियर स्टूडेंट, कालबों के जमा होने के लिए यही एक ही तो शर्त है कि दोनों कालबों का मर्तबा बराबर हो, तो फिर जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको जमा कर दिया जाता है। तो ए जमा ओ हमारे पास आ जाएगा 3 - 0 - 5 जमा 0 2 जमा 0 और 1 जमा 0, और ये बराबर हो जाता है 3 - 5 2 और 1, यानी जवाब फिर वही ए ही आया है। ए क्या था, 3 - 5 2 और 1। तो इसी तरह हम आपको ओ जमा ए भी साबित कर देते हैं, ओ जमा ए। अब फर्क क्या होगा, नल मैट्रिक्स ओ पहले लिखा जाएगा, क्या है 0 0 0 और 0। इसमें हमने ए को जमा करना है तो ए लिख देते हैं, वो क्या है 3 - 5 2 और 1, ये हमने लिख दिया। ओ जमा ए बराबर है 0 जमा 3 0 - 5 0 जमा 2 और 0 जमा 1। जब इनको जमा करते हैं तो हमारे पास सिंगल कालब ये आता है 3 - 5 2 और 1। तो अजीज तलबा, ये तो ए ही है, तो फिर हम कह सकते हैं बस ए जमा ओ बराबर है ओ जमा ए के, और बराबर है ये ए के। और दोनों सूरतों में हमारा जो आंसर है
वो 3 -5 2 और 1 है और ये A कालब ही है। अब हमारी इस एक्सरसाइज यानी जमा कालबों की जमा वाली एक्सरसाइज 1.3 1.3 से पहले एक अहम खसूसियत रह गई है, वो करके हम आज का काम मुकम्मल करते हैं और वीडियो को फाइनल करते हैं। जी तो बच्चों, अब हम तारीफ करते हैं, डिफाइन करते हैं कालब का जमी माकूस। कालब ए का जमी माकूस कालब ए का जमी माकूस, इंग्लिश में इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। कालब का जमी, कालब ए का जमी माकूस वो कालब होता है वो कालब होता है जो के कालब ए के तमाम गैर सिफरी अरकान, कालब ए के तमाम गैर सिफरी अरकान, यानी हमने कोई कालब ए लिया, उसके जितने भी मेंबर्स हैं सब के साइन हम चेंज करेंगे। अगर कोई रुकन सिफर होगा तो उसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने कह दिया कालब ए का जमी माकूस वो कालब होता है जो कि कालब ए के तमाम गैर सिफरी अरकान को उनके जमी माकूस, उनके जमी माकूस, तो जमी माकूस का दूसरा नाम भी सुन लें, यानी मनफी अरकान, यानी मनफी अरकान में बदल देने से हासिल होता है, हासिल होता है। फिर सुन लें, कालब ए का जमी माकूस वो कालब होता है जो कि कालब ए के तमाम गैर सिफरी अरकान को उनके जमी माकूस यानी मनफी अरकान में बदल देने से हासिल होता है। तो एक और बात यूँ भी सुन ले, अगर आप ए का जिक्र नहीं करना चाहते तो आप यूँ तारीफ़ करेंगे कि किसी कालब का जमी माकूस एक ऐसा कालब होता है जो उसी कालब के तमाम अरकान की अलामतों को तब्दील कर देने से हासिल होता है। मसलन किसी रुकन की अलामत माइनस होगी तो उसको जमा कर दिया जाएगा, जमा का साइन लिखा नहीं जाता, और कोई रुकन जमा का होगा तो उसके साथ माइनस लगा दिया जाएगा, माइनस लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई रुकन सिफर है तो उसके साथ कोई साइन नहीं लगाया जाएगा। तो हम कालब ए लेते हैं एक और उसका जमी माकूस मालूम करते हैं। हमारे पास कोई कालब ए है और इसकी कीमत हमने लिख दी 2 3 -4 और दूसरी रो के मेंबर्स हमने लिख दिए 4 -1 और 0। तो इसका जमी माकूस क्या होगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये -a हो जाएगा और इसके अरकान क्या हो जाएंगे वो भी देख लें। 2 है तो -2 हो जाता है, 3 है तो -3 हो जाता है, माइनस का 4 है तो जमा का 4 हो गया, और ये 4 है दूसरी रो में,
तो ये -4 हो गया, माइनस का 1 है तो 1 हो गया, सिफर को हमने चेंज नहीं करना। तो ये जो नया कालब हमने लिया है नीचे माइनस से, ये ए का जमी माकूस है। अब देखते हैं कि ये जमी माकूस है या नहीं। तो दोनों को क्या करने से, जमा करने से सिफर सिफर आना चाहिए। ए जमा माइनस से, और देखते हैं कि हमारा आंसर सिफरी कालब निकलता है या नहीं। तो ए के मेंबर्स हमने लिखे 2, 3, -4, फिर 4, -1 और सिफर। इसमें जमा करने लगे हैं। ए के जमी माकूस को वो क्या है, -2 है, -3 है, 4 है, -4 है, 1 है और सिफर है। ले जी, जब दोनों को जमा किया जाएगा तो हमारे पास 2 -2, 3 -3, फिर -4 जमा 4, 4 -4, फिर -1 और जमा 1 और सिफर जमा सिफर। और डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाता है 0 0 0 0, ये भी 0 और ये भी, और ये तो एक सिफरी कालब है, ओ है। तो क्या कहेंगे हम, सो पास कालब ए और -A एक दूसरे के जमी माकूस हैं, क्योंकि दोनों को जमा करने से हमारे पास सिफरी कालब हासिल हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर, मश्क नंबर 1.3 से पहले जो कालबों की जमा के कुछ करैक्टरिस्टिक्स थे, खसूसियात थी, वो ख़त्म हुई। ये आपको मशक को हल करने में बड़ी मदद देंगे। इसके अलावा कालबों यानी मैट्रिसेस का जहाँ भी जिक्र आएगा, कालबों की जमा का, कालबों की एडिशन का जहाँ भी जिक्र होगा, तो वहाँ ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह तैयार करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।